हेलो गाइस, मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सिम्या। स्टडी पॉइंट बाय सिम्या पे हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल राजस्थान जीके पे जो कि राजस्थान ज्योग्राफी के 5th टॉपिक एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 3 टॉपिक चल रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 8 टॉपिक है जो कि क्लियर हो चुके हैं। ज्योग्राफी के कुल मिला के 12 टॉपिक हैं, उनमें से 5 हो चुके हैं और उनमें से 5 बाकी रहे हैं। इन आर्ट एंड कल्चर में 3 स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आर्ट एंड कल्चर में क्या हो गया, लोक देवता और लोक संत संप्रदाय अपने चल रहा है। इसमें हमने पहले, आपको पता है, तो जसनाथ जी, जम्बो जी, मीराबाई, ये सब पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे गौरीबाई से। गौरीबाई कौन थी, क्या उनका नाम, इन सब के बारे में हम जो कि आज पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लेते हैं गौरीबाई। तो सबसे पहले कि इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर के नागर वंश में। इनका जन्म डूंगरपुर के नागर वंश में हुआ था और ये भी मीराबाई की तरह भक्ति परंपरा में लीन और इसी के आधार पर, जैसे कि राजस्थान की राधा मीरा को कहा जाता है, इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। तो ये हो गए आपके गौरीबाई कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं संत रामचरण दास जी। रामचरण दास जी, तो सबसे पहले इनका जन्म 1718 में टोंक के सोडा ग्राम में जो कि इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम था राम किशन। बचपन का नाम क्या था? राम किशन। पिता थे बख्त सिंह। पिता का क्या नाम था? बख्त सिंह, जो कि इनके पिता का नाम था, और देऊ जी इनकी माता का नाम था। फिर आता है कि ये राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामचरण दास जी। और इनका जन्म 1718 टोंक जिले के सोडा ग्राम में। बचपन का नाम राम किशन था और पिता बख्त सिंह और माता कौन थी इनकी? देऊ जी थी। फिर है कि इनके जो गीत हैं ब्रज भाषा में, गीत कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में, जो कि इनके क्या हैं? गीत है, जिनको क्या कहते हैं? अन्ना भाई वेणी। अन्ना भाई वेणी। और इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की कितनी पीठें हैं? 4 हैं। पहली है शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी है रेण नागौर, फिर है खेड़ापा। पहली शाहपुरा, रेण, खेड़ापा, और चौथी है अपने इस यहाँ पे जैसे कि सिंहथल। ये राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। प्रथम शाखा शाहपुरा थी। और फिर आता है कि इनकी मतलब जो भक्ति है वो निगुण और सगुण दोनों ही मानी जाती है। मिश्रित भक्ति, इनकी भक्ति निगुण और सगुण दोनों प्रकार की ही मानी जाती है रामचरण दास जी की। अब हम पढ़ लेते हैं संत रैदास जी। संत रैदास जी कौन थे, क्या नहीं थे? सबसे पहले तो ये तो सबको पता ही है, संत रैदास जो कि मीराबाई के गुरु थे। तो संत रैदास जी के गुरु का क्या नाम था?
इनके गुरु थे रामानंद। ये रामानंद के क्या थे? शिष्य थे। और इनकी वाणी को क्या कहते हैं? रैदास की पर्ची। क्या कहते हैं? रैदास की पर्ची कहा जाता है। और इनकी भक्ति थी निर्गुण ईश्वर भक्ति। और ये मीरा के गुरु थे। और इन्होंने जातिवाद पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष किया और जातिवाद मिटाने का, क्योंकि ये खुद चमार जाति से थे। लेकिन इन्होंने जो कि जातिवाद का पूर्णतः विरोध किया था। फिर आते हैं संत धन्ना। अब हम पढ़ेंगे संत धन्ना के बारे में। कौन थे, क्या थे, उसके बारे में हम देखेंगे। संत धन्ना, इनका जन्म कहाँ, क्या, वो सारी चीज़ें जो कि हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले संत धन्ना जी धुबन गांव था टोंक जिले का। वहाँ इनका जो कि क्या हुआ, जन्म हुआ था जाट परिवार में। जाट परिवार में कहाँ हुआ था? जाट परिवार में 1415 में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? जातिवाद का इन्होंने भी विरोध किया। जातिवाद का विरोध, और खुद थे जाट जाति के। और ये भी क्या थे? रामानंद के शिष्य। रामानंद के शिष्य थे। अब हम पढ़ते हैं हरिदास निरंजनी। संत धन्ना जी हो गए, हरिदास निरंजनी कौन थे, क्या थे, उन सब के बारे में हम देखते हैं डिटेलाइज। मेन तो ये याद रखना है कि इन्होंने क्या कार्य किया थे, उसके बारे में पूछा जाता है। हरिदास निरंजनी, इनका जन्म हुआ था कापड़ोद नागौर। कापड़ोद नागौर में इनका जन्म हुआ था 1455 में। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम था इनका हरि सिंह। क्या था? हरि सिंह मूल नाम था। और इन्होंने क्या अपनाया अपने आजीविका हेतु? हाँ, तो संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद नागौर 1455, मूल नाम हरि सिंह, और आजीविका हेतु डकैत मार्ग अपनाया। लेकिन कोई महात्मा के संपर्क में आने के बाद हृदय परिवर्तित और ये बुरा काम छोड़ दिया। अब हम पढ़ते हैं संत लाल दास जी। संत लाल दास जी लाल दास जी के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था अपने मेवात प्रदेश के धौलीदूब गांव में जो कि इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था श्रावण कृष्ण पंचमी को। कब हुआ था? श्रावण कृष्ण पंचमी 1540 को मेवात प्रदेश के धौलीदूब गांव में हुआ था। इनके माता का नाम था समदा और पिता चांदमल। माता समदा और पिता चांदमल थे। और ये लकड़हारे थे। क्या थे? एक लकड़हारे, लकड़ियाँ काटने वाले, ये एक लकड़हारे थे। और मुस्लिम संत चिश्ती गद्दाम के मतलब क्या हुआ था, उनसे दीक्षा ली थी और निर्गुण भक्ति का उपदेश। इनकी भी मक्तिवार क्या थी? निर्गुण भक्ति धारा। क्या था?
निर्गुण भक्तिधारा और समाधि ली शेरपुर अलवर। समाधि शेरपुर अलवर, ये इनके जो कि समाधि स्थल है। ये हो गया लालदास जी, मेवात प्रदेश के धौलीधूप गांव में जन्म, श्रावण कृष्ण पंचमी 1540 को, लकड़हारे थे, माता थी समदा, पिता चांदलमल और समाधि स्थल शेरपुर अलवर और निर्गुण भक्तिधार। अब हम पढ़ते हैं संत दरियाव जी के बारे में। संत दरियाव जी